बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ठाकुर बाबा के साथ बदरख्ता सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। यहाँ पे हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। चर्चा हो रही है घर घर, और कितने मौलाना छांगुर। धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। इस ग्रुप का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने का संकेत मिले हैं। देश का मुस्लिम टोला धर्मांतरण पर क्या बोला? धर्म परिवर्तन तो गलत है, अपनी अपनी आस्था है। ये गलत किया है, ये तो गुनाह है, अपराधी। सलमा सलीम के घर कन्वर्जन गैंग का वो डर। कौम को बदनाम करने की साजिश है, बाकी जो दोषियों से पकड़ो। तमाम मुसलमान जो है हिंदुस्तान का बदनाम हुआ है। मुस्लिम बदनाम होते हैं इस चीज़ से। NDTV का कैमरा खुला, रिपोर्टर को क्या सच मिला? धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया है। क्या मुस्लिम समाज के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑपरेशन धर्मजाल सुपर एक्सक्लूसिव। धर्मांतरण का विलेन, कन्वर्जन का मास्टरमाइंड बलरामपुर वाला मौलाना छांगुर सलाखों के पीछे है। मौलाना छांगुर और उसके गैंग ने जो किया उसे हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे देखते हैं? मौलाना छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री को लेकर मुस्लिम टोलों में कैसे चर्चे हैं? आज जब सलमा सलीम बोलेंगे तो मौलाना छांगुर जैसे कई कट्टरपंथियों के सिंहासन डोलेंगे। कन्वर्जन किया का धर्मांतरण के ठेकेदार मौलाना छांगुर का नाम करीब 1.5 महीने से सुर्खियों में है और देश के घर घर में कट्टर सोच वाले इस जिहादी मौलाना का जिक्र है। हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है कि क्योंकि किसी का बेटा घर से दूर पढ़ाई कर रहा है, किसी की बेटी दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। फिक्रमंद होने की सॉलिड वजह भी है। मौलाना छांगुर भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका धर्मांतरण गैंग अब भी सुपर एक्टिव है। कन्वर्जन के इसी गोरख धंधे के राज देश के तेज तर्रार एजेंसीज डिकोड करने में लगी हैं और जैसे जैसे तफ्तीश आगे इस पर बढ़ रही है, कन्वर्जन गैंग के नए नए किरदार भी एक्सपोज हो रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर से मौलाना छांगुर गैंग का एक और गुर्दा पकड़ा गया जो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण हिंदू लड़कियों का करा रहा था। आज देहरादून की वो लड़की भी सामने आई जिसने मौलाना छांगुर के कन्वर्जन सेंटर में क्रूरता की इंतहा देखी भी है और झेली भी है। मौलाना छांगुर के चंगुल से छूटी देहरादून की उस लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। NDTV ने मौलाना छांगुर के जिन गुनाहों का जिक्र किया, आज उस लड़की ने उन पर मोहर लगा दी। ऑन कैमरा कबूल किया कि मौलाना छांगुर गैंग न सिर्फ पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करता था, बल्कि छांगुर के ट्रैप में जो लड़की फंसी उस पर 3 से 4 बार निकाह करने का दबाव बनाया जाता था। मौलाना छांगुर गैंग के इन गुनाहों को देश का मुसलमान कैसे देखता है और आखिर देश के मुस्लिम टोलों में मौलाना छांगुर को लेकर किस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं? आज आपको अवैध धर्मांतरण पर मुस्लिम टोलों से आई ये राय शुमारी जरूर सुननी चाहिए। जो मौलाना छांगुर धर्मांतरण का सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो मौलाना छांगुर हिंदू लड़के लड़कियों का कट्टर दुश्मन है, जिस छांगुर की कन्वर्जन फैक्ट्री ने देश में खलबली मचा रखी है, उस मौलाना छांगुर की तेजाबी सोच से देश का मुसलमान कितना मुतमईन है? कौम को बदनाम करने की साजिश है, बाकी जो दोषियों से पकड़ो। मुस्लिम बदनाम होते हैं इस चीज़ों से। आला दर्जे की हमाकत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है तो सही के सही साथ है, वो जो गलत है उसके लिए डंडा है। जिस मौलाना छांगुर के कन्वर्जन का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा, देश का मुसलमान ऐसे धर्मांतरण के ठेकेदारों पर क्या राय शुमारी रखता है? इन्हीं सवालों की गिरह खोलने NDTV की टीम यूपी के मेरठ पहुंची। वो मेरठ जिसकी तासीर क्रांतिकारी है, जिसकी मिट्टी बलिदानी है। उस क्रांतिकारी धरा के मुसलमान मौलाना छांगुर की हरकतों से कितने गुस्से में है? धर्म परिवर्तन तो गलत है, अपनी अपनी आस्था है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पहली बात तो ये गलत है। ये जो
जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। अच्छा। अपने अपनी आस्था है, हिंदू भाई अपनी जगह, मुसलमान भाई अपनी जगह। कौम को बदनाम करने की साजिश है। बाकी जो दोषी है उसे पकड़ो, बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी है बहरहाल ये बात गलत है धर्म परिवर्तन कराना। आपको लग रहा है ऐसी चीज़ों से मुसलमान बदनाम होते हैं? हाँ बिल्कुल बदनामी होते हैं। झूठी अफवाह है, झूठी खबर है, सब बदनामी होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि सरकार तो हर गलत काम पे एक्शन ले रही है। सरकार सही चल रही है। बदमाशों का हिसाब किताब है, सब जितने भी है क्राइम सब कम हुए हैं। ये सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर का माहौल कहीं नहीं है। अच्छा। सांप्रदायिकता खत्म हुई है। मोदी सरकार अपनी जगह अच्छे काम कर रही है। योगी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। भय का माहौल है, बदमाशों में डर का माहौल है। उन्होंने गलत किया है। धर्मांतरण जो बाहर से उन्होंने फंडिंग करी है, इससे तमाम मुसलमान जो है हिंदुस्तान का बदनाम हुआ है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आम मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ है कि धर्मांतरण हो। जी मजबूत है कानून व्यवस्था, कोई कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दंगा कहीं नहीं हो रहा और सब आम मुसलमान खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान डर का माहौल है? नहीं, ये कोई डर का माहौल नहीं है। आम आदमी अपना खूब काम कर रहा है। मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी से, मोदी जी से जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं उन्हें दिक्कत है। आम मुसलमान को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गलत किया है। मौलाना छांगुर पर जैसी रायशुमारी इनामुल्लाह रखते हैं, क्या मेरठ के दूसरे मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं? इसका मुकम्मल जवाब हमें मेरठ की उस मस्जिद नवाब साहब के मुहाने पर मिला, जहाँ से निकला पैगाम मुसलमानों के लिए खासी अहमियत रखता है। जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये तो गुनाह है, अपराध ही। अच्छा। कोई अपनी आस्था से अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद करता है, वो उसकी अपनी आस्था है। जबरन नहीं, अगर आप उससे कहें कि आप जो है जबरदस्ती आप दूसरे धर्म को अपनाएं तो गलत है। वो कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप धर्म परिवर्तन किसी का जबरदस्ती कैसे करा सकते हैं? योगी सरकार जबरदस्त काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। योगी सरकार से क्या दिक्कत है? योगी सरकार के राज में सबसे पहले व्यापारी सेफ है। आज भूमाफिया होगी, ऐसी कम तैसी होगी। बेस्ट टू बेस्ट ये इस सरकार के खिलाफ वो आदमी होगा जो गलत होगा। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि जोर जबरदस्ती करके इसको इस्लाम में कबूल करवा दिया जाए। बाबा ने जिस तरीके से कराया वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आपको लगता है इस तरह की चीज़ों से मुस्लिम बदनाम होते हैं? मुस्लिम बदनाम होते हैं इस चीज़ों से। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है अमन परस्त है, चैन परस्त है। और जो है मुसलमान जो है हमेशा जो है दावत देते हैं इस चीज़ की भी सुख शांति से रहे, हिंदुस्तान आबाद रहे। अब तक पड़ताल में ये साफ होने लगा था कि मेरठ का मुसलमान अमन परस्त है। मौलाना छांगुर जैसी कट्टर सोच से यहाँ के भाईजान तौबा तौबा करते दिखे। अब सवाल ये था कि मौलाना छांगुर पर मस्जिद नवाब साहब के इमाम क्या राय रखते हैं? मौलाना छांगुर जैसे मजहबी दुश्मनों के लिए उनकी रणनीति क्या है और मुल्क के लिए पैगाम क्या है? अगर धर्मांतरण किसी भी मजहब का कराया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम को जो है हिंदुओं में कन्वर्ट किया जाए या हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, ये लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ जो है ये ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। किसी भी मज़हब को जो है आप जो है फोर्स करके जो है अपने मज़हब में नहीं ला सकते। ये हमारी शरीयत के अंदर भी गुंजाइश नहीं दी गई है इसकी कि आप जो है किसी गैर मुस्लिम को, जो गैर ईमान वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उनको जबरन आप अपने मज़हब के अंदर शामिल करें। वो हमारे यहाँ पे भी जो है काबिल कबूल नहीं है। अगर हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया गया है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है इस तरह की घटनाओं से मुस्लिम बदनाम होते हैं? जी बिल्कुल बदनाम क्या, ये और एक आला दर्जे की हमाकत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। फकीर का लबादा ओढ़कर मौलाना छांगुर ने हिंदू लड़कियों को छला। इमाम गुरफान की नजर में ये गुनाह अजीम। लेकिन क्या मेरठ के दूसरे मुसलमान भी मौलाना छांगुर को मजहब का दुश्मन मानते हैं? क्या उन्हें लगता है कि मौलाना छांगुर की वजह से उनकी कौम बदनाम होती है? चाहे छांगुर बाबा हो या कोई भी हो, किसी तरीके से दूसरे मजहब के लिए बारे में उससे करना अच्छी बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान ये कहता है आदमी जिस मज़हब पर है वो अपने मज़हब पर रहे, उसके तहत उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और हमारा भी इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। कोई डर का माहौल है, कोई डर का माहौल नहीं है। और जो है सबका साथ, सबका विकास है और सारा निज़ाम चल रहा है सही। योगी की कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? भाई योगी बाबा का तो देखो मसला ये है, योगी बाबा की सरकार में कोई भी गुंडागर्दी हो नहीं सकती। हर आदमी सीधा अपने रास्ते पे चल रहा है। छंगूर बाबा को सबसे पहले बात तो ये है, यहाँ कोई जानता नहीं कौन है छंगूर बाबा। मीडिया के अंदर हमने थोड़ा बहुत सुना है तो पता लगा है। इस्लाम में जो है जोर ज़बरदस्ती कहीं नहीं आई। इस्लाम तो वो एक सच्चा और सीधा सा मज़हब है। इसको फॉलो करने वाला हर इंसान
बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलता है। योगी ने इस टाइम यूपी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है। क्राइम सारा खत्म कर दिया गया है। थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी इस टाइम चरमरा रही है। डर का कोई माहौल नहीं है, डर कुछ नहीं है भाई। जो चल रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही है तो सही के सही साथ है वो, जो गलत है उसके लिए डंडा है। तो ये लोग कह रहे हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी तरह के कदम के पीछे नियत क्या है, और कम से कम ये जो यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था उसमें नियत बहुत मैटर करती है। वैसे मजहब कोई भी हो, गैर कानूनी धर्मांतरण इसकी कतई इजाजत नहीं देता। मेरठ के मुसलमान की नजर में छांगुर मजहब और कौम का दुश्मन वो उसे मानते हैं। मेरठ से 56 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में आखिर मौलाना छांगुर के गुनाहों के कैसे चर्चे हैं, ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी रिपोर्टर मोनू सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और समझिए कि मेरठ के मुसलमान छांगुर से तौबा क्यों कर रहे हैं। मौलाना छांगुर पर मेरठ का मूड मीटर नापने के बाद हमारी अगली मंजिल थी यूपी का मुजफ्फरनगर। वो मुजफ्फरनगर जिसकी चीनी और गुड़ की मिठास के मुरीद देश के हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। बेबाक लहजे वाले इस शहर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर के कैसे चर्चे हैं, इसका भी तिलिस्म मुस्लिम मोहल्लों में टूटा। किसी मजहब को दूसरे मजहब में दाखिल करना उसकी बगैर मर्जी के एक कानूनी अपराध भी है। हाँ, ऐसे लोगों की वजह से समाज बदनाम होता है, कौम बदनाम होती है। ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी किसी मजहब के लोगों को अपने मजहब में जबरदस्ती दाखिल करना चाहता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है। अगर जबरदस्ती, इस्लाम के अंदर भी इजाजत नहीं है कि इस्लाम भी पसंद नहीं करता, कबूल ही नहीं है इस्लाम के अंदर ऐसा मानना कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल किया जाए। क्या ऐसे लोगों की वजह से कौम बदनाम होती है? बिल्कुल होगी। ऐसे लोग खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छांगुर की करतूतों से मुजफ्फरनगर के मुसलमानों की त्योरी चढ़ जाती है। छांगुर ने जो जुर्म किया, क्या वो मुसलमानों को डराता है? अगर ऐसा है तो फिर डर की वजह क्या है? इसकी नफ्स टटोलना भी जरूरी था। दूसरे समुदाय के लोगों को के मजहब को बदलवाने के लिए, तब्दील करने के लिए, चाहे लालच देते हों या उनको धमकाते हों या उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हों, इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, ना इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है। ये कानून के एतबार से भी गलत है और इस्लाम की तालीमात के एतबार से भी बिल्कुल गलत है। मुस्लिम टोलों की नफ्स टटोलने पर यह साफ पता चला कि कौम में मौलाना छांगुर जैसे धर्मांतरण के ठेकेदारों के लिए कोई जगह नहीं। रहा सवाल बदनामी का, तो इस पर भी मुसलमान बेबाकी से बोलते हैं। जी बिल्कुल गलत है ये। इन लोगों के लिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के मुसलमानों को हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मौलाना छांगुर जैसा कोई किरदार उनकी कौम पर उंगली उठने की वजह बने। वतन परस्त मुसलमान योगी मोदी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो जो मजहब को बदनाम करते हैं, अवैध धर्मांतरण का धंधा करते हैं। देखिए, हमारे साथ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वे हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म हो। अगर कोई भी इस तरह का करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों से हमने आपको लोगों के जो रिएक्शंस थे इस पूरे विषय पर वो सुनाए। देखिए, देश भर में जो चर्चा छिड़ रही है करीब 1.5 महीने से, वो एक तरफ, लेकिन जब मुस्लिम मोहल्लों से आप ये बात सुन रहे हैं तो इसके अपने अलग मायने हैं कि वहां उस समाज के भीतर किस तरह की चिंता है, किस तरह की कंसर्न है, और आपसी सौहार्द के लिए ये बातचीत, ये चर्चा बहुत अहम है। अब तक आपने मुस्लिम टोलों की बात सुनी, अब आपको हम वो एक्सक्लूसिव गवाही भी सुनाएंगे आगे, जिसके सामने आने के बाद मौलाना छांगुर और उसका पूरा गिरोह बेनकाब हो जाएगा। देहरादून में एनडीटीवी के कैमरे पर एक लड़की सामने आई है। उसने छांगुर पर, आगरा के कन्वर्जन सेंटर पर, और सबसे बड़ी बात, अवैध धर्मांतरण के धंधे पर कई तरह के डिटेल्स दिए हैं, खुलासे किए हैं। लव जिहाद की किस तरह से डोरे डाले जा रहे थे, इन सभी बातों को इस लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। आपको पूरा बयान भी मैं आगे सुनवाऊंगी, लेकिन देखिए, हमारी भी कोशिश ये है कि जब एक लड़की अपने ऊपर जो उस पर बीती है उस बात को आगे रखने जा रही है तो उसकी पहचान हम छिपा कर रखें, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या कहा उसने, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया,
तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फ़ोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फ़ेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए, अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा, वहाँ मुझे ले जा रहे थे। और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया, और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए पहले। आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी, और सिम लिया करती थी फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000-5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट के हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया, और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और अब्दुर्रहमान ने भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, और अब्दुर्रहमान जो दिल्ली से है उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मदद कर देंगे, लेकिन 1 महीने ही आपको अपनी मदद मतलब अकेले रहना है, लेकिन उसके बाद इन दी एंड आपको भी फ़ोन और सिम तोड़ के मेरे पास दिल्ली आके रहना होगा, वरना मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको मेरे ही प्लेस पे आके इन दी एंड रहना पड़ेगा, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं नहीं निकली, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया कि तुम तो नहीं निकली, कोई डिफरेंट लड़की निकल गई, उस पर वो पैसे खर्च हो गए जो हमने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे, और अब वो लड़की निकली है और उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, वो हमारे साथ रहती है ना। फिर उन्होंने एक रित करके एक लड़का है, उससे भी मेरा कांटेक्ट कराया। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पूरी कहानी लिख के भेजना, मैं स्टेटस लगाऊंगा, ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे तो मैं कलेक्ट करूंगा, मैं आयशा का फ़ंड मैनेजर हूँ ऐसा।
और मैं बाकी लड़कियों की भी मदद करता हूँ। रित बाकियों के बारे में भी स्टेटस लगाया करता था कि हमने उनकी पहचान छुपा दी है उन औरतों की, और वो उनको भी फ़ंड की ज़रूरत है, वो करता था कलेक्ट फ़ंड को। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फ़ोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे।